संसद में एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा चल रही है। लोकसभा में इस बिल पर 6 घंटे से बढ़ाकर 10 घंटे चर्चा का वक्त किया गया है। इस दौरान एनडीए से लेकर इंडिया गठबंधन तक सभी पक्षों की तरफ से अपनी राय रखी गई। विपक्ष ने जहां सरकार के रवैये पर सवाल उठाए, नीट पेपर लीक को लेकर सरकार की विफलता पर हमले किए, वहीं सरकार की तरफ से पहले की कांग्रेस सरकार के कार्यकाल की खामियां गिनाकर अपना दामन बचाने की कोशिश की गई। तो क्या कुछ हुआ लोकसभा में चर्चा के दौरान, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। संसद में एंटी पेपर लीक बिल पर जोरदार बहस देखी गई। जहां इस बिल को लेकर विपक्ष ने सरकार की घेराबंदी की, वहीं सरकार भी अपने बचाव में पिछली सरकारों की गलतियां गिनाती नजर आई। लोकसभा में दोपहर 2 बजे जब चर्चा शुरू की जा रही थी तो कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह की गैर मौजूदगी पर सवाल खड़े किए, जिस पर स्पीकर ओम बिरला ने ये कहते हुए चर्चा को आगे बढ़ाया कि इस मुद्दे से जुड़े मंत्री सदन में मौजूद हैं। उन्होंने इस दिन को बेहद अहम बताते हुए कहा कि इस बिल का उद्देश्य लोक परीक्षाओं को और ज्यादा बेदाग बनाना है। लेकिन कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने साफ कह दिया कि ये बिल सिर्फ दिखावे का बिल है, ये सरकार शिक्षा को लेकर गंभीर नहीं है। उन्होंने सवाल किया, और इसीलिए बार बार हम मांग कर रहे हैं कि किसने आदेश दिया, वो आदेश कहां से आया कि पैलेट गन का इस्तेमाल हो, किसने आदेश दिया, किसने आदेश दिया कि आंसू गैस का इस्तेमाल हो, किसने आदेश दिया कि लाठी पैरों पे नहीं लाठी सर पे पड़नी चाहिए, किसने वो आदेश दिया। गौरव गोगोई ने कहा कि ये कानून आपकी विफलता का स्मारक है। चर्चा में हिस्सा लेते हुए कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने भी कहा कि परीक्षा का सिस्टम पूरी तरह से फेल हो गया है। उन्होंने सरकार को घेरते हुए कहा कि छात्रों पर पैलेट गन चलाने की क्या जरूरत थी, युवाओं से डरने की जरूरत नहीं है। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार के खिलाफ नारा लगा कि सरकार को अहंकार था कि सरकार झुकती नहीं है। नई पीढ़ी ने नारा दिया कि सरकार भी झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कितनी राहत मिली होगी कि एक प्रधान जी को हटाकर प्रधानमंत्री बचा लिया आपने। वहीं जब टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने बोलना शुरू किया तो 2026 में नीट परीक्षा को लेकर सरकार की नाकामी तो उन्होंने गिनाई ही, साथ ही सदन में पिछले 12 साल में हुए पेपर लीक का रिकॉर्ड पेश कर दिया। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि पिछले 12 साल से सिर्फ जांच चल रही है, किसी को सजा नहीं मिली। पेपर लीक पैटर्न बन गया है, सरकार हर मोर्चे पर फेल हुई है। पेपर के परिवहन के लिए एयरफोर्स को लगाना पड़ रहा है, इस पर सोचने की जरूरत है। पिछले 2 महीने में जो हुआ है, लाखों छात्र देश के कोने कोने से आए और सरकार से सवाल पूछा। सरकार ने उनको क्या दिया? बैरिकेड, डंडा, पुलिस लाठीचार्ज। तो विपक्ष ने मोदी सरकार की नाकामी का पूरा चिट्ठा सदन में पेश कर दिया। वहीं सरकार खुद को बचाने की कोशिश में दिखाई दी। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह कांग्रेस के कार्यकाल में हुए पेपर लीक का जिक्र करते हुए मोदी सरकार की नाकामी पर पर्दा डालते नजर आए। तो संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने इमरजेंसी का जिक्र कर विपक्ष के सवालों को कमजोर करने की कोशिश की, लेकिन सरकार की ये सारी कोशिशें किसी काम नहीं आई। विपक्ष ने सरकार का असली चेहरा सदन में उजागर कर दिया है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।